गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर। आप सभी लोग यहाँ पर पिछले काफी समय से जो भी एनालिसिस देख रहे हैं वो एनालिसिस बेस्ड है इलियट वेव थ्योरी की, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है मार्केट में होने वाले मोमेंटम्स के प्रोजेक्शंस के लिए। अगर आप उन मोमेंटम्स को डिकोड कर लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे, तो आप मार्केट में काफी लंबे समय तक जो है वो पैसा गवाए बिना सरवाइव कर सकते हैं। तो जो भी हमारे नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल से पहली बार रूबरू हुए हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उन सभी लोगों का पहले तो मोस्ट मोस्ट वेलकम है। सिर्फ ये बात समझ लीजिए कि ये जो भी वीडियोस हैं ये सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, और आप सभी लोगों को ये जो एजुकेशन मिल रही है विद द हेल्प ऑफ वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी वंस इन अ वीक, और जो डेली वीडियोस हमारे निफ्टी के आ रहे हैं ऐप पर, इन सब पे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में बहुत कामयाबी के शिखरों को देख सकते हैं। तो कोई ट्रेड रिकमेंडेशन, टिप, एडवाइस किसी भी स्टॉक इंडेक्स पे नहीं है। हम यहाँ सिर्फ चार्ट पर लाइव एनालिसिस करते हैं, और जो कुछ भी आउटकम होता है उस पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। तो ऑलमोस्ट 2 साल का समय बीत चुका है, और निरंतर प्रयास, मार्केट में बॉटम बनाने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं, लेकिन मार्केट बॉटम बनाने को तैयार नहीं है। जो थंबनेल आप देख रहे हैं, मैंने यूज किया है जो शब्द, जो लाइन, वो ये है कि मार्केट पैनिक वेव 4 के लिए तैयार है। ऑलमोस्ट तैयार है, 1 हफ्ते का इसमें समय और रह रहा है। वो वेव 4 जैसे लोगों ने मार्किंग करी है, बहुत सारे लोगों ने करी है, और मेरा यही मानना था कि ये वेव 2 नहीं हो सकती, और ये वेव 3 नहीं हो सकती, और ये वेव 4 नहीं हो सकती, तो वेव 5 नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इसे वेव 3 रीड करने में गलत पाई गई है। गलत इन द सेंस कि ये जो वेव 3 मैं आप लोगों से चीख चीख के कह रहा था कि ये वेव 3 नहीं है, ये एक्सटेंडेड बी है या वॉटेवर, ये 3 लेग की वेव है, क्योंकि इसमें मुझे 5 इम्पल्सिव वेव काउंट नहीं मिले हैं। यही मेरा डिस्कशन पिछले 2 सालों से आप लोगों से निरंतर चला आ रहा है, और मेरा सिर्फ यही मानना था कि ये जो आगे वेव गई है सी वेव में, इसमें 5 वेव है, तो ये कोई सोलो इम्पल्स ना होने के कारण एक बी वेव हो सकती है, और मार्केट को सी वेव में नीचे इस पूरी वेव के करेक्शन में 5 वेव देने के लिए आना होगा। ये मेरा कंटिन्यू आप लोगों से डिस्कशन चला आ रहा था, ये चला आ रहा है कह सकता हूँ। ये हमारा डिस्कशन था कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे समअप करने वाला है, और लेवल 19,200 मिनिमम है, उसके नीचे अगर जाती तो हम बाद में बात करेंगे। तो 19,200 के लेवल हम चेस कर रहे हैं पिछले इसमें साल, 1.5 साल से, तो आप कह ही सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें जो लोगों ने मानी है वेव 3, वो सही है। वो सही है इस कारण में क्योंकि एक ही केस है जिसमें ये वेव 3 हो सकती है, सिर्फ एक केस। मतलब कि ये 3 लेग की वेव तो है, लेकिन ये अपने आप में इम्पल्स कैसे है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक केस है कि ये पूरा स्ट्रक्चर अपने आप में एक डायगोनल स्ट्रक्चर हो। ये खुलासा होगा 1-2 महीने के अंदर अंतराल के बाद। ठीक है, लेवल में कोई छेड़ाखानी नहीं है, डाउनसाइड में कोई भी बदलाव नहीं है, मार्केट के मोमेंटम ऊपर की प्रोजेक्शन अभी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने थोड़ा सा रीमॉडिफाई, रीचेंज, रीलुक किया है। तो दोनों सूरतों में मैंने ये भी कहा था कि ये जो वेव 2 बनी है, ये इतने शॉर्टर रिट्रेसमेंट पर अपना वेव 2 मार्क नहीं कर सकती, जहां पर रिट्रेसमेंट के घर 38% भी ना आए वेव 2 के केस में। ठीक, अगर वेव 2 है तो एट एनी सिनेरियो इट हैज टू रीच 50 और 62%। दिस इज दी कह सकते हैं कि बेसिक रूलिंग ऑफ वेव 2, कि अगर वेव 2 है और नॉर्मली वेव चली है तो उसे 50 से 62% के रेशियोज, इवन 78% के रेशियोज पर भी आना जो है वो वाजिब है। इतने छोटे पे वेव 2 मार्क नहीं हो सकती।
ना ही इसमें समय टूटा, ना ही इसमें भाव टूटा और मार्केट ने ऊपर की ओर कूच कर दी, लेकिन कूच किया है 3 वेव के अंतर में। ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में संभव है जब ये पूरी लेग एक डायगोनल वेव की कंजम्पशन में हो, जिसमें सेकंड वेव आपकी इतने छोटे रिट्रेसमेंट पे मार्क हो के थर्ड में कितना एक्सटेंशन लिया ये भी तो देख लीजिए। थर्ड का एक्सटेंशन हमें बता रहा है कि देयर इज सम झोल फॉर अपसाइड एंड डाउनसाइड ब्रूटल कुड बी ऑन द चार्ट्स। अब समझिए, ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है कि अगर ये वेव 3 है तो डॉट 100% के आसपास नहीं खत्म हो सकती, इसे 123 और 162 और 262 निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वेव 3 अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर पाई, वो एक ही सिनेरियो होता है जब वो डायगोनल वेव हो, तभी वेव 3 का बड़ा एक्सटेंशन नहीं बनता है। अभी आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में डायगोनल्स को बहुत बारी रीड कर चुके होंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम में जो निफ्टी की वेव है, ये एक डायगोनल वेव से शुरुआत है, एक बहुत बड़ी चाल की आने वाले 10 सालों की मैं कह सकता हूँ। लेकिन उससे पहले इसमें बहुत ड्रामेटिकल मूव्स हैं। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मार्केट को बहुत दिनों बाद बड़े टाइम फ्रेम में मैंने छेड़ा है। आउटलुक में कोई चेंज नहीं है कि मार्केट को नीचे नहीं आना है, बिल्कुल आना है, लेकिन वो किस संदर्भ में आना है सिर्फ और सिर्फ समझना ये है। इसका कारण भी आपको बताऊंगा अभी कि ये मार्क को हिलाना क्यों पड़ा, ये मार्क चेंज क्यों करना पड़ा। उसका कारण है यूएस डाउ जोन्स, क्योंकि उसने वो लेवल पार किया ऊपर की ओर जिसे उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए था। जितनी गुंजाइश थी उसके बियॉन्ड उसने अपने लेवल्स दिए हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, निफ्टी इज नॉट मूविंग अपवर्ड। लग तो रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जा रहा है। कल भी आप लोगों ने जो मैंने अपना ट्यूटोरियल वीडियो था उसको पब्लिश किया और ये बताया था कि कैसे कैसे निफ्टी में आगे मोमेंटम चल रहा है, कैसे यू टर्न लेगा, फिर कहां तक जाएगी, ये सब मैंने कल की वीडियो में बहुत डीपली बताया हुआ है। ये बड़ी टाइम फ्रेम की पिक्चर जो कि मैंने बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि महीनों बाद इसमें छेड़खानी करी है। जो लोग हमारे स्टार्टिंग बैच के हैं, मैंने जब अपना कोर्स लॉन्च किया तो मैंने कहा यार मुझे ना 5 नजर ही नहीं आती, मुझे इस वेव में 5 नहीं दिख रही थी। मैंने कहा चल छोड़ यार, दिमाग क्या लगाना, इम्पल्स है, 5 ही होंगी। लेकिन जो स्टार्टिंग बैच के लोग हैं, मैंने उनको थ्योरी ही सिखाई थी कि लगता है मार्केट ने जो चलने का तरीका है वो 3 वेव पकड़ लिया है रादर देन 5 वेव। यही थ्योरी मैंने पहले जब कोर्स लॉन्च किया था तो उसमें ये थ्योरी सिखाई थी कि 3 वेव में ही हमको मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि मार्केट 3 वेव में ही चल रही है। ऐसा नहीं है, मार्केट 5 वेव में ही चलती है। और अगर 3 वेव में है तो ये समझना होता है कि ऐसी कौन सी वेव है जो 3 वेव के क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट के साथ रन करती है, वो है डायगोनल इंपल्स वेव। और द आंसर इसमें भी होंगी, आई एम श्योर होंगी, क्योंकि शुरुआती स्टेजेस मैंने मार्क किया था तो इसमें ए बी और सी के अंदर में लॉन्गर रन दिख रही थी। तो ये पिक्चर जो है ये एक डायगोनल वेव की पिक्चर क्रिएट कर रही है, जिसका एक्सटेंशन 100% से जस्ट मतलब फर्स्ट से जस्ट बड़ी थर्ड है, जस्ट यही रिक्वायरमेंट होती है। तो इलियट का बेसिक रूल है ना, वो किसी भी वेव में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो बेसिक रूल कहता है कि थर्ड कैन नॉट बी दी शॉर्टेस्ट अमंग ऑल थ्री, वो रूल चाहे डायगोनल हो चाहे क्लासिकल इंपल्स हो, दोनों में ही बखूबी आपका प्ले होना चाहिए। थर्ड वेव छोटी हो ही नहीं सकती, अगर वो थर्ड वेव सबसे छोटी हो गई तो स्ट्रक्चर कुछ और माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये अपने आप में थर्ड वेव बिल्कुल है, लेकिन सवाल उठता आज की डेट में ये है कि जो मार्केट 2 साल से फंसी हुई है, तो क्या उसने वेव 4 बना दी है? नहीं बनाई है साहब। मार्केट वेव 4 की ही करेक्शन में चल रही है पिछले 2 सालों से, मैं कह सकता हूं। ठीक है भाई, और वेव 4 इसकी जो मार्क होती नजर आ रही है मुझे, वो ऑलमोस्ट 70% की एरियाज पे आती दिख रही है। क्यों? क्योंकि भाई रूल ऑफ अल्टरेशन भी तो काम कर सकता है। यहाँ पे हमारा 30% भी रिट्रेसमेंट नहीं है तो ये 70% ले सकती है ना रूल ऑफ अल्टरेशन। इसका काम सिर्फ क्या होगा, 2021 के टॉप को ओवरलैप करना, दैट इज 19,200 से हमारा जो टारगेट नीचे शिफ्ट हुआ है वो 600 पॉइंट से नीचे नीचे और शिफ्ट हो गया है। यानी कि आप जो वेव 4 का पैनिक फॉल देखेंगे वो 18,604 के घरों के आसपास आपको जाता मिल सकता है। ठीक है, 19,200 हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इस फॉल की, जो नीचे की ओर काम कर रहा है पिछले 1.5 साल से। ये 19,200 की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बता चुका था क्यों है, कि अगर एक्सटेंडेड वेव भी है तो सी एटलीस्ट 38% तक आएगी। ठीक है, अब जो सिनेरियो बदला है उसमें इसको ओवरलैप के लिए वेव 1 की ट्रेजेक्टरी में आना है, यानी हमारा जो टारगेट है डाउनसाइड का वो 18,600 रहने वाला है।
तो आप सोचेंगे कि भाई आखिर स्टॉक मार्केट करना क्या चाहती है, इतना नीचे क्यों आएगी, क्यों नहीं है, क्यों के पे जाना ही नहीं है कि क्यों आएगी, किस खबर पे आएगी। खबरें सब अलाइन हो जाएंगी। जो चार्ट का स्ट्रक्चर कह रहा है ना, उसको हमको बहुत, जो चार्ट मैसेज दे रहा है उसको हमको समझना होता है, हमें डिकोड करना होता है कि चार्ट आखिर मैसेज दे रहा है तो दे क्या रहा है। चार्ट यही मैसेज पिछले 1.5 साल से दे रहा है कि ये जो चक्रव्यूह है ऊपर का, ये चक्रव्यूह चल रहा है, ये सिर्फ फंसाने के लिए है, और जब तक मार्केट में क्रैश नहीं आ जाता तब तक ऊपर की बड़ी चाल नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये है ब्रॉडर पिक्चर। ब्रॉडर पिक्चर पहले भी वही थी। ब्रॉडर पिक्चर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पैनिक वेव नीचे की चलेगी, बस हम कुछ कदम दूर है उससे। चाहे 24,250 का टॉप बना दिया हो निफ्टी ने, चाहे 24,650 बनावे, लेकिन वहां से नीचे की ब्रूटल वाली आपको फाइनल पैनिक वेव मिलेगी ही मिलेगी। अब हटाता हूं इसको, स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि फिफ्थ वेव जो आएगी वो आएगी 18,600 से। ठीक है, और बताऊंगा जब ये लेवल आएगा तो पांचवी का लेवल अपने आप खुल के आ जाएगी, पांचवी कहां तक जाने वाली, फिर उसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं डालना, वो हटा देते हैं। और आइए अब इसी थर्ड वेव में आइए कि जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर का 3 वेव का, ये यहां से 15,200 से 3 वेव का, स्टिल इट्स एन एबीसी स्ट्रक्चर फॉर डाउन साइड अपसाइड। ये भी तो अभी भी जो मार्केट ऊपर गई है ये भी तो एबीसी ही है, 3 ही लेग तो है। यानी कि 2024 से मार्केट ने जो नीचे डाउनफॉल लिया फिर ऊपर गई, इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज नहीं हुआ, और मार्केट 3 वेव अपसाइड में ही ऊपर टंगी रही जनवरी तक, और जनवरी से मार्केट में शार्प फॉल आना शुरू हो गया। अब जो मार्केट नीचे आ रही है ये वेव 4 के लिए आ रही है, बिल्कुल सत्य वचन है। लेकिन अगर आप वेव 4 को एज ए ट्रायंगल ढूंढेंगे या एज ए ट्रायंगल बनाने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत बड़ा थ्रेट आपके खुद के लिए है, पहली चीज। दूसरा, आप मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे, इनफैक्ट कर चुके हैं। जो लोग स्टॉक में काम करते हैं, कैश में काम करते हैं, वो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। अब अगर ये वेव 4 बन रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अब वेव 4 बन रही है, तो इसमें जो लोगों का स्ट्रक्चर दिमाग में चल रहा है वो एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर चल रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई फॉर्म हो रही है। लास्ट ईयर वाली ए है, ये बी है, ये सी है, ऊपर कहीं डी जाने वाली है, और ये वापस आएगी नीचे, और यहाँ कहीं ए बी सी डी ई में वेव 4 आपकी फाइनल होगी जाके। तब ये पूरा स्ट्रक्चर एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर शेप अप लेता हुआ खत्म करेगा इस पूरी वेव को, वेव 4 की करेक्शन में। ठीक है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है भाई ट्राइंगल का, थोड़ी और ऊपर जाएगी हो सकता है मतलब जो ट्राइंगल के स्ट्रक्चर जैसे बनते हैं, जैसे लोग देखते हैं, मैं उसकी सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये है ब्रॉडर पिक्चर लोगों की। जो पहली चीज तो कुछ है तो मान चुके हैं कि यहाँ बन गई बॉटम, बस चल पड़ेगी, गलत। दूसरी चीज, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी कुछ और समय लगेगा, लेकिन बॉटम यहीं कहीं बन जाएगी और मार्केट जो है 28,000 30,000 के लिए चली जाएगी ऊपर, वो भी गलत। मार्केट जब तक 18,600 नहीं आ जाती है, 18,600, मार्क माय वर्ड्स, मार्केट जब तक 18,600 नहीं आ जाती, मार्केट में कोई बड़ी चाल नहीं पकड़ी जाएगी। उसमें आपका आईटी इंडेक्स एक लौता ऐसा इंडेक्स है, इंडेक्स बता रहा हूं, जो बॉटमिंग एरियाज के काफी करीब है या बना चुका है। आईटी इंडेक्स, नॉट स्टॉक। सारे आईटी स्टॉकों की बॉटम नहीं बनी है। देयर आर सम ऑफ द आईटी स्टॉक्स विच मेड बॉटम, जिनमें बॉटम बन चुकी है। जो मेरा पहले से भी मानना था कि इस चाल का जो सबसे पहले बॉटम मेकर होगा वो आईटी ही होगा, आईटी ही होगा, आईटी होगा। ठीक है, अब चल पड़ते हैं उठापटक की वीकली एनालिसिस में, जो हमें ये बताएगी कि आगे क्या होना है। ठीक है भाई, अब एक बार स्ट्रक्चर को वापस से हम अलाइन करेंगे जिस फॉर्मेट में मार्केट नीचे आई है। ये 3 वेव के स्ट्रक्चर में नीचे आई है, ऊपर की एबीसी 3 वेव में ही फाइनल हो रही है, और नीचे की पैनिक 5 वेव बची है। ठीक, ये है मोटा माटी पिक्चर। और ये जो 3 3 और आगे 5 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे फ्लैट वेव या वेव 4 का स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑल्दो मार्किंग इसमें 335 की है, बट ये फ्लैट के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट पे है, बट इसके इंटरनल 335 रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे जो पैनिक वेव है वो आपकी 5 लेग में, सोलो 5 लेग में उतरेगी। अगर उसमें भी कोई चेंजेस आएंगे तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन डाउन साइड के लेवल में, डाउन साइड के प्रोजेक्शन में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है।
ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं इसी एनालिसिस पे कि सी के अंदर में कितना काम बचा है। कल के वीडियो में मैंने बहुत ही बखूबी आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि इस सी वेव के अंदर में कितना काम रह गया है। वो कल के वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी यहां से सी वेव रन हुई थी, इसमें 5 इंपल्सिव लेग चाहिए थी और हमारी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th इज रनिंग, विच विल एक्सीड 24,610 का लेवल मोटा माटी। ठीक, तो हर बार मतलब यहां पे ब्रेकआउट लगा, मार्केट ने फॉल दिया, यहां पे ब्रेकआउट, मैंने आगाह किया कि ये ब्रेकआउट नहीं फेकआउट हो सकता है, मार्केट ने फॉल दिया। इस बार तो आपको एडवांस में, मतलब जो लोग ऐप पे हैं उन्हीं को एडवांस में पता चल पाया कि भैया कल लॉन्ग नहीं शॉर्ट करना था मार्केट को। ठीक है भाई, तो यहां पर जो फॉर्मेशन है वो एक वेव फिफ्थ की चल रही है, लेकिन वेव फिफ्थ में आपका एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न मार्केट बना रही है। यही यही इंडिकेशंस होते हैं मार्केट की चाल के अंत और स्टार्ट पता करने की। और वापस घूम के ये 24,970, 23,970, 23,950 के अल्ले पल्ले आने वाली है। वेव वन से वेव थर्ड बड़ी हो गई है, इसलिए वेव फिफ्थ आपकी वेव थर्ड से भी बड़ी होगी और हम इस केस में 24,650 के एटमैक्स घरों तक जा सकते हैं। ठीक, ये काम मतलब नीचे आना और वापस ऊपर जाना, नेक्स्ट फ्राइडे तक हम ये सारा काम ऊपर की ओर खत्म करके इस 5 लेग में ऊपर की सी वेव को समाप्त कर देंगे। ये है वीकली डिस्कशन कि मार्केट में अब जो बचा हुआ हफ्ता है, जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको मंडे ट्यूसडे तो मार्केट नीचे आती दिख सकती है, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे से टर्न लेके फ्राइडे तक फिर आपको 24,600 की एक शानदार रैली बड़ी भयंकर तरीके से ऊपर की ओर प्रोड्यूस कराती मिलेगी और ब्रेकआउट का अनुभव कराएगी कि भैया मार्केट में अब फाइनल ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि मार्केट ने जो हाई ब्रीच किया है वो फर्स्ट वेव का हाई को ब्रीच कर दिया है। जैसे ये पूरी एक लेग फर्स्ट दिख रही है ना, ये हाई ब्रेक करना मैंडेटरी है इसमें। ये पहले भी मेरा मानना था और मार्केट ने झोल किया तो मैंने कहा चल हो सकता है ना इरादा हो, लेकिन अब इसने बताया है कि ये 24,601 का मार्क मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करके वेव थ्री का इल्यूजन खड़ा कर देगी। और ये रही वेव वन, ये रही वेव टू देखो, और ये वेव थ्री में शूट हो गई। जैसे ही ये हाई कटेगा सारी प्लानिंग हो जाएगी कि भैया वेव थ्री चल पड़ी है। कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रिएशन जो कर रहे हैं वो एक एबीसी की कर रहे हैं, जिसमें एबीसी की इटसेल्फ अंदर की जो काउंटिंग है वो WXY पे। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर में भी एबीसी है। सी के अंदर में एबीसी होने का मतलब है कि ये एक WXY स्ट्रक्चर में आपकी एबीसी समाप्त हो रही है। ठीक है भाई, अब आगे की पिक्चर समझ लिए। 24,600 से हमारी आगे की नीचे की कहानी कैसे क्या बैठने वाली है, क्या हम उन लेवल्स की ओर जा पा रहे हैं जो हमारे डिजायर डेस्टिनेशन है नीचे के। आ जाइए, यहां से जो नीचे पूरी वेव की स्ट्रक्चरिंग लेबलिंग कह सकते हैं आप, वो एबीसी ही रहने वाली। 3 लेग में ए है, 3 लेग में बी है और 5 लेग में सी आएगी, या मे बी 3 लेग में सी आए, या मे बी 3 लेग में सी आए। वो हमको पता चल जाएगा कि 3 में आ रही है कि 5 में आ रही है। प्रेफर्ड काउंट 5 का है, अगर 3 में भी नीचे सी बनती है तो भी पूरा स्ट्रक्चर नीचे आपका वेव 4 WXY ही कहलाएगा। लेकिन बननी वेव 4 है इसमें और डीपर घर नीचे के मिलने हैं। अब हम उन लेवलों की ओर एक्सटेंशन डाल के देखते हैं, क्या ये एक्सटेंशन हमें 162 पे मिल जाएगी या 123 पे मिल जाएगी। बहुत बड़ी एक्सटेंशन तो डालनी नहीं, 24,627 डाल दे रहा हूं मैं, 627 इससे जस्ट ऊपर डाल रहा हूं, 601 से जस्ट ऊपर डाल रहा हूं। अगर इसके पहले भी खत्म हो जाएगी तब भी ये बी ही कहलाएगी और कुछ नहीं कहलाएगी, वो देखना पड़ेगा, अगले हफ्ते पता चल जाएगा हमको। अब अगली एक्सटेंशन इस वेव की वेव सी कहलाएगी और वो या तो 3 में आएगी या 5 में आएगी। 100 पे 100% वो गैप एरिया हो जाएगा जो मार्केट ने 3 साल से पेंडिंग छोड़ रखा है। 123 वो लेवल हो जाएगा जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमको, और 162 का भाव यहां मिल रहा है आपको 17,900। ये हमको चाहिए ही नहीं, यहां मार्केट आवेगी ही नहीं, इतना नहीं आएगी। इसका काम सिर्फ होगा 18,600 को ओवरलैप कर देना, दैट सेट। मिल के आ रहा है हमको
ए टू सी का परफेक्ट एक्सटेंशन भी बन के आ रहा है ना, हमें कोई इंपल्सिव एक्सटेंशन वेव थर्ड का थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए सी वेव का एक्सटेंशन, और सी वेव का एक्सटेंशन 100%, 123% और इवन ऑर्डर केस 162% होते हैं। तो हमारा काम 123 से ठीक नीचे हमको मिल जाएगा, यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन है फॉर द डाउन साइड, उसमें आपको एक्सटेंशन ये बता रही कि यस दीज लेवल्स आर पॉसिबल, एंड इफ इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ impulse, यानी सोलो impulse wave 5, it will create panic in the market. So this is the crux of the title thumbnail कि don't miss the opportunity for downside, it would be a beautiful opportunity. ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत टाइम के बाद बनती, जैसे एक अपॉर्चुनिटी तो ये थी, लेकिन इसमें भी मार्केट बहुत ही धीरे नीचे आई थी। मैं कहूंगा ये पैनिक सेलिंग का सिनेरियो नहीं होता है जिसमें बाउंसेस इतने बड़े बड़े हों। पैनिक सेलिंग आपकी यहां से क्रिएट होती दिख रही है 24,600 के घरों से और 18,600 के घरों तक। ये 6,000 पॉइंट का डाउनफॉल एक बहुत हैंडसम डाउनफॉल है, जो कि टाइमिंग पे आ जाइए, जो कि बहुत ही कम समय में नीचे की ओर अपनी यात्रा तय करने वाला है। ठीक है दोस्त, नीचे की समय यात्रा कैसे कम समय में तय होने वाली, उसका भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि वो कम समय में कैसे है। ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये वेव 2 है ना, और अगर डायगोनल वेव है तो वो टाइमिंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, और वेव 2 और वेव 4 के टाइम को ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में लाके खड़ा करती है। 165 दिन के अंदर में ये वेव 2 फॉर्म हुई थी, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए वेव 4 आपकी कॉम्प्लेक्स ना होते हुए सिंपल बन रही है। और इसमें हम टाइमिंग और मैच करा लेते हैं कि 165 कहाँ मिल रहे हैं आपको। अभी तक कितने जा चुके हैं? 120 दिन, यानी 45 दिनों काम और शेष है इसमें। 165, यही बात मैंने कल के वीडियो में कही थी कि हम सितंबर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए ये बात करना कि सितंबर से पहले पहले, मतलब खत्म होने से पहले पहले हम ये नीचे वेव 4 का मार्क प्रोड्यूस कर देंगे। ये रही टाइमिंग का खेल। सो मार्केट को टाइम किया जा सकता है, डायरेक्शनली देखा जा सकता है, मोमेंटम्स पकड़े जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको हर एक रूल बाइबल गीता कुरान की तरह दिमाग में छपा होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या होगा। ठीक है भाई, तभी आप मार्केट से लड़ पाओगे जब इतनी इतनी ज्यादा पैनी निगाहों से आपने या तो मार्केट देखी होगी, या किसी ऐसे बंदे से आपने सीखा होगा जिसने इतनी पैनी निगाहों से मार्केट को देखा होगा। तो हम 7th of September की डेट लॉक कर रहे हैं with the equality of time period of wave 2 and wave 4. So 7th September 2026 could be the probable bottom date, and 18,600 could be the probable level for bottom. और हम जुलाई में आ चुके हैं, जुलाई हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी जुलाई अगस्त 2 ही महीना मान चलिए। सितंबर के आखिरी 7 दिन तो पता ही नहीं चलेंगे कहाँ निकल गए। ठीक है भाई, तो ये जो तकरीबन 2 महीना 10 दिन का फेज है, या अभी आप 2 ही महीना कह सकते हैं इसको, ये पैनिक सेलिंग मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए काफी शानदार समय है। ठीक है दोस्त, कोई भी गलती नहीं करनी है। आई होप कि जो चैनल से जुड़े उन्होंने तो नहीं करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये अविश्वास रहा कि ऐसा होगा, तो वो अविश्वास आने वाले समय में विश्वास में कन्वर्ट होगा कि भैया यहाँ कोई भी बातें हवाबाजी नहीं करी जाती, बहुत ही ठोस एनालिसिस उसके पीछे होती है, कारण होते हैं, तब जाके हम कॉन्क्रीट डिसीजन से पहुंचते हैं कि भाई मार्केट आखिर चल क्यों नहीं रही है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। ठीक है भाई, और आपको ये बता दूं, जो ये फॉर्मेशन बना रही है ना निफ्टी, आने वाले 10 सालों में आप निफ्टी को जहां देखने वाले हो ना, उसकी कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे के रास्ते खुलते नजर आते हैं जब पिक्चर्स क्लियर होती जाती है कि ये पहली वेव अगर एलडी क्रिएट हो रही है, विच इज अ थर्ड वेव ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ थर्ड वेव, सो थर्ड वेव करने क्या वाली है, यू कैन नॉट इमेजिन राइट नाउ, यू कैन नॉट, आई कैन, कि 18,600 से फिर आगे क्या होना है और उसके बाद क्या होना है। ठीक है दोस्त, ये है निफ्टी पर आउटलुक कि निफ्टी में अब हम 19,200 नहीं 18,600 चेस कर रहे हैं, और जो हमारी टाइमलाइन है वो 7 सितंबर की नीचे की फाइनल मिल जाएगी हमको, ऐसा सा लग रहा है। और अभी ऊपर का काम खत्म होने में 1 हफ्ता नेट शेष है, नेट,
24,600 का लेवल अगले फ्राइडे तक हम अटेन कर लेंगे। बंद कर गए 24,270। मैं पहले भी कह रहा था कि हमको जाना ज्यादा ऊपर है ही नहीं, तो हम ये जो इतना ऊपर आ गए, तो मैंने कहा था यही मेरे लिए डाउटफुल केस है कि हमको जब जाना ही ज्यादा ऊपर नहीं है तो हम इतनी तेजी में ऊपर आ गए, तो यहाँ कोई डायगोनल बनना चाहिए, तभी टाइम किल होगा। बन गया डायगोनल, डायगोनल 5 में बना दिया उसने इंटरनली। ठीक है, तो अभी मार्केट आपको 24,000 के अल्ले पल्ले से वापस 24,600 के आसपास जाती दिखाई देगी। तो 24,000 से 600 पॉइंट के ऊपर अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाली होगी, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉसेस। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चरली मार्केट में ये हाई को ब्रीच होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर हम तब की बात तब करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चरली मार्केट में आना चाहिए, और उसके बाद हमारा नीचे का लेवल जो खुल के आ गया वो 18,600 हो गया रादर देन 19,200। ये है निफ्टी पर वेव एनालिसिस कि वेव 4 कैसे डिफाइन करी जा रही है, वेव 4 की नीचे डिजायर्ड डेस्टिनेशन क्या है और वो कितने समय में आ रही है, और ऐसा क्यों ट्रीटमेंट देना पड़ा मुझे कि हम वेव 4 में है, उसका कारण है ये, उसका कारण है ये सब काम करके रख दिया है मैंने। ये जो आप जमावड़ा देख रहे हैं डाउ का, मेरा ये मानना था कि यहाँ पर 1 2 3 ये ओवरलैप से 4 बनी है, और ये फाइनल 5th वेव थर्ड से बड़ी नहीं हो सकती, थर्ड से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इसने बड़ा कर दिया है। तो जैसे ही एक रूल आपका इनवैलिड होगा, यानी थर्ड वेव आपकी जो लास्ट वेव थी उसको बड़ा नहीं होना था थर्ड से, और बड़ी हो गई, तो ये जो वेव है वो इटसेल्फ एक वेव 3 हो गई है, जो कि है एबीसी में, यानी कि है तो एंडिंग डायगोनल वेव ये, और एंडिंग डायगोनल की अगर ये 3 है तो 4 का ओवरलैपिंग करना मैंडेटरी है। यानी आपका जो डाउ है वो लास्ट ईयर अप्रैल लोस पे आने वाला है। लास्ट ईयर डाउ यहाँ पे आया था, अभी मार्च में डाउ यहाँ था 45,000 पे, तो हम सरक गए थे 22,100 पे, 22,000 पे, उसके 45,000 पे हम 22,100 चले गए थे, और उसको आना है 37,000 वापस से। तो यहाँ आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन ये लेट आउट परफॉर्मेंस है। आउट परफॉर्मेंस तो है फर्स्ट के अगेंस्ट थर्ड, हमारी सिर्फ 100% पे, ये याद रखिएगा, हमारी सिर्फ यही है। इसने 123 पे ले ली है, कोई बात नहीं, कि यहां से वेव 4 की पैनिक सेलिंग में आने वाला है, और निफ्टी हमारी खड़े खड़े पैनिक वेव 4 की सेलिंग में आने ली, आना दोनों में ही अब वेव 4 है, और डाउ की भी अभी एक ब्रूटल शानदार फाइनल वेव ऊपर की बाकी है। दैट्स वाई आपका सिल्वर में भी अभी ऊपर का एक ब्लास्ट नजर आ रहा है। वो अभी जब सिल्वर में बनेगा बॉटम, तब हम बात करेंगे। सिल्वर अभी दूर है बॉटम से, 49 से $46 के घर है उसमें, जब तक वहां नहीं आती सिल्वर में बॉटम नहीं बनेगी। ठीक है भाई, तो ये पिक्चर इसलिए चेंज हुई क्योंकि डाउ ने अपनी वेव से ये बताया कि भैया अभी इसमें वेव 4 और वेव 5 भी पेंडिंग है, इसका ईडी तब खत्म होगा यहाँ से 1.5-2 साल के बाद। ठीक है भाई, आप दूसरी चीज पे आइए। जो भी डायगोनल वेव्स होती है ना, वो चलती हैं एक तरफा, काम खत्म करती हैं, और यू टर्न बहुत तेज लेती हैं। यानी कि जो आप 18,600 का भाव निफ्टी में स्क्रीन पे देखेंगे, वहां से रिकवरी वी शेप होगी, ये ध्यान रखिएगा, वहां से रिकवरी वी शेप होगी रादर देन टाइम टेकिंग। तो ये है क्रक्स वेव्स का, जो वेव्स ने कहा वो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि यहां से मार्केट 30,000 जाने वाली है, नो नॉट एट ऑल। मार्केट में क्रैश चार्ट बता रहा है, उसका रूप क्या हो सकता है, उसका संदर्भ क्या हो सकता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, फर्क इतना पड़ सकता है, बस। ठीक है दोस्त, तो चलता हूं, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस्ड रहें, और अगर आपको डेली ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे जीआर ऐप पर ही, और सारी थ्रॉटल नॉलेज के साथ। ठीक है दोस्त, और बाकी अगर आप खुद ऐसी एनालिसिस करना चाहते हैं जहां पर आप इंडिपेंडेंटली काम कर सके, तो ईडब्ल्यूटी जीआर आपको जीआर ऐप पर ही मिलेगा। वहां पे जाके आप सीख सकते हैं सब कुछ, जो कि दुनिया भर के लोगों से अलग एनालिसिस का तरीका सिखाती है। चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है, ऐसे ही जीवन में सीखते समझते आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग।